नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के बारे में, जिसमें जानेंगे कि किस जिले से जो है किस पार्टी का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और आखिर तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तमिलनाडु की सियासत एक बार फिर बदलाव के मुहावने पर खड़ी है। राज्य में डीएमके सरकार का कार्यकाल जो है 10 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। तमिलनाडु में अप्रैल 2026 में चुनाव कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि चुनाव आयोग बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों का ऐलान एक साथ कर सकता है। भले ही मतदान एक तरीके से अलग हो, लेकिन नतीजे एक ही दिन घोषित किए जा सकते हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में 234 सीटों वाले तमिलनाडु में डीएमके ने 133 सीटों पर जीत दर्ज करके अपने अकेले दम पर जो है बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन में रहते हुए 18 सीटें जीती थी। वहीं 10 साल तक सत्ता में रही एआईएडीएमके 66 सीटों पर सिमट गई थी और उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी महज 4 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, जिससे यह साफ हो गया था कि तमिलनाडु में जो है बीजेपी की स्थिति अब भी कमजोर बनी हुई है। जो दोस्तों हमने सर्वे किया है उसमें 81,375 लोगों ने अपनी राय दी है। उसके मुताबिक जो है जनता पहले नंबर पर एमके स्टैलिन को चीफ मिनिस्टर के रूप में जो है देखना चाहती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर विजय थलापति को और तीसरे नंबर पर जो है एआईएडीएमके से पलानीस्वामी को। 2026 के चुनाव में मुकाबला सीधे तौर पर जो है इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन का माना जा रहा है। हालांकि इस बार चुनाव को और भी दिलचस्प बनाने वाला एक नया फैक्टर सामने आ चुका है। मशहूर अभिनेता थलापति विजय अपनी नई पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही माना जा रहा है कि क्या विजय अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे या जो है किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। अगर वे अकेले मैदान में उतरे तो तमिलनाडु की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। ऐसे में 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक गठबंधनों, नए चेहरों और जनता के बदलते मूड की असली परीक्षा बनने जा रहा है। इन्हीं सभी पहलुओं को जो है ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा जिलावार सर्वे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको एक एक जिले से बताएंगे कि जो है किस पार्टी का पलड़ा जो है भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिरुवल्लुर जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ मजदूर और औद्योगिक इलाकों के कारण डीएमके को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का जो है सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं चेन्नई की। यहाँ से कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। चेन्नई में शहरी वोटर हावी हैं और यहाँ डीएमके गठबंधन का पलड़ा भारी माना जाता है। हालांकि बीजेपी भी शहरी इलाकों में धीरे धीरे बढ़त बना रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 4 सीट, टीवीके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं कांचीपुरम की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ परंपरागत रूप से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सीधी टक्कर दिखती है। हालांकि हालिया ट्रेंड डीएमके की ओर जाता हुआ दिख रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से बड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अब बात करते हैं चेंगलपट्टू जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। आईटी और शहरी विस्तार वाला यह जिला डीएमके के लिए मजबूत माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं रानीपेट की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। औद्योगिक जिला होने के कारण यहाँ डीएमके का प्रभाव ज्यादा माना जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों यहाँ से दोनों पार्टियों के बीच हमें कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं तिरुपत्तूर की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ग्रामीण और शहरी मिश्रण वाला यह जिला डीएमके के लिए प्रभावी माना जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कृष्णागिरी की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ एआईएडीएमके पारंपरिक रूप से आगे रही है, लेकिन अब की बार जो है मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें।
अब बात करते हैं धर्मपुरी की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। उत्तर तमिलनाडु का यह इलाका एआईएडीएमके के लिए मजबूत क्षेत्र माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तिरुवन्नमलाई की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कांटे की टक्कर दिखती है। फिलहाल अब की बार डीएमके को हल्की बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं विल्लुपुरम की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ग्रामीण वोट बैंक के कारण यहाँ पर जो है डीएमके का दबदबा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कल्लाकुरुचि की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह जिला डीएमके के लिए सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं सलेम की। यहाँ से कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ एआईएडीएमके का प्रभाव अब भी मजबूत माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 6 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं नमक्कल की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह जो है कृषि आधारित जिला है। यहाँ डीएमके का पलड़ा जो है भारी लग रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं इरोड जिले की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ मुकाबला एआईएडीएमके बनाम डीएमके रहता है। फिलहाल हल्की बढ़त एआईएडीएमके को मिलती हुई दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं नीलगिरी की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह जो है जनजातीय और पहाड़ी इलाका है। फिलहाल डीएमके को यहाँ से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तिरुपुर की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ जो है उद्योग और मजदूर वर्ग है। यहाँ पर डीएमके हमेशा से मजबूत बनी रही है। अब की बार जो है यहाँ पर टीवीके का भी दबदबा दिख रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कोयम्बटूर की। यहाँ से कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। पश्चिमी तमिलनाडु का जो है यह सबसे अहम जिला है। बीजेपी को यहाँ सबसे ज्यादा ताकत मिलती है, लेकिन एआईएडीएमके अब भी यहाँ पर मजबूत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 6 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं डिंडीगुल की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ जो है एआईएडीएमके की पकड़ परंपरागत रूप से रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं करूर जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। औद्योगिक और व्यापारिक जिला होने के कारण डीएमके जो है यहाँ हमेशा से मजबूत रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तिरुचिरापल्ली की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर जो है शहरी ग्रामीण संतुलन बना हुआ है। फिलहाल डीएमके आगे एआईएडीएमके चुनौती दे सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं पेरम्बलूर जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर जो है डीएमके का प्रभाव परंपरागत रूप से रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं अरियालूर जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ग्रामीण इलाका होने के कारण डीएमके जो है यहाँ मजबूत स्थिति में बनी हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें।
अब बात करते हैं कुडालोर की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। तटीय जिला होने के कारण डीएमके जो है यहाँ मजबूत मानी जाती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं मयिलादुथुराई की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। परंपरागत रूप से यह जो है डीएमके समर्थक इलाका है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं नागापट्टिनम की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ डीएमके और लेफ्ट पार्टियों का प्रभाव हमेशा से बना हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तिरुवारूर की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह मुख्यमंत्री स्टालिन का होम टर्फ है और यह डीएमके का फोर्ट भी माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तंजावुर जिले की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह जो है डीएमके का मजबूत गढ़ माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं पुडुकोटाई की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ जो है डीएमके को हमेशा से स्पष्ट बहुमत मिलता रहा है, लेकिन अब की बार जो है एआईएडीएमके भी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं शिवगंगा की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ग्रामीण समर्थन होने के कारण यहाँ जो है डीएमके को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन अब की बार जो है एआईएडीएमके का भी पलड़ा भारी लग रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों यहाँ से आपको दोनों पार्टियों के बीच जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मदुरई की। यहाँ से कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ जो है राजनीतिक रूप से संवेदनशील डीएमके मजबूत है, लेकिन अब की बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला बनने के आसार लग रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं थैनी जिले की। यहाँ से जो है 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह जो इलाका है एआईएडीएमके का गढ़ माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं विरुधुनगर की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। व्यापारिक जिला होने के कारण यहाँ जो है डीएमके आगे दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं रामानाथापुरम की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ जो है तटीय और अल्पसंख्यक वोट बैंक है। हमेशा से यहाँ डीएमके मजबूत बनी हुई है, लेकिन अब की बार जो है एआईएडीएमके का दबदबा दिख रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तूतुकुड़ी की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यह जो है औद्योगिक और बंदरगाह क्षेत्र है। डीएमके का यहाँ हमेशा से दबदबा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तेनकासी की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। नया जिला होने के कारण डीएमके की पकड़ यहाँ मजबूत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तिरुनेलवेली की। यहाँ से जो है 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ से जो है कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल एआईएडीएमके की स्थिति मजबूत लग रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं कन्याकुमारी की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ जो है कांग्रेस डीएमके गठबंधन मजबूत स्थिति में है, लेकिन अब की बार जो है बीजेपी भी कड़ी टक्कर दे सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 4 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें।
अब बात करते हैं वेल्लोर जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ जो है डीएमके मजबूत स्थिति में है, लेकिन एआईएडीएमके भी पकड़ बनाई हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जिला दर जिला रुझानों से साफ है कि तमिलनाडु में इस बार मुकाबला आसान नहीं लग रहा है। कहीं डीएमके मजबूत है तो कहीं एआईएडीएमके। कुछ शहरी इलाकों में बीजेपी भी चुनौती पेश कर रही है। विजय थलापति की राजनीति में एंट्री भी कहीं न कहीं राजनीति में तेज हलचल पैदा कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर राजनीतिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।